लेक्चर में हम देखेंगे कि हम ऐसा लैच में एनेबल का ऑप्शन किस तरह से डालते हैं एंड डी लैच को हम किस तरह से बनाते हैं। सो बेसिकली एनेबल का ऑप्शन हम इसलिए डाल रहे होते हैं कि अगर हम एनेबल को ज़ीरो कर देते हैं एंड एस एंड आर हमारे पास इनपुट्स चेंज हो रही हैं, सो आउटपुट विल बी रिमेन सेम, कि आउटपुट को हमारे पास चेंज ना हो रिगार्डलेस द इनपुट्स आर चेंजिंग। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम एनेबल को 1 कर देते हैं तो फिर हमारे पास इनपुट का इफेक्ट जो है वो आउटपुट के ऊपर जाएगा। सही है। तो किस तरह से ऐड करेंगे हम एनेबल का ऑप्शन? इट इज़ वेरी सिंपल। ये आपने एक नाइन गेट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया एंड द सेकंड वन हेयर। दो नाइन गेट्स ही ड्रॉ करने हैं बस। यहाँ से इनपुट हमारे पास एस एंड यहाँ से आर और यहाँ से हमने एनेबल कर देना है। ऑलराइट, तो 3 इनपुट्स आ जाएंगी हमारे पास। अब क्योंकि हमने एस एंड आर को इनपुट किया हुआ है तो इसको हम नाम दे देते हैं कि ये एस स्टेरिक है एंड ये आर स्टेरिक है। ठीक है। तो हमने क्योंकि पहले ऐसा लैच को देखा हुआ है, अब नैंड गेट्स को यूज़ करके बनाइए तो हम पहले इसका टेबल भी बना देते हैं कि ये एस स्टेरिक है एंड ये हमारे पास आर स्टेरिक है। फॉर द केस व्हेन एस इज़ 0, आर इज़ 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट आती है वो क्या आती है? ठीक है, 0 0 के केस में क्या था? दिस वन विल बी फॉरबिडन स्टेट, क्योंकि इसमें हमारे पास एरर आ रहा था, Q1 एंड Q1 बार की वैल्यू सेम आ रही थी जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सो इसलिए हम इसको फॉरबिडन स्टेट लेते हैं। 0 1 के केस में क्या हो रहा था? मेमोरी स्टेट हो रही थी। ओ सॉरी, 0 1 के केस में आपके पास क्या होता है? सेट हो कंडीशन हो जाती है, यानी कि Q1 के ऊपर आपके पास कुछ भी हो, चाहे वो 0 है या 1 है, नेक्स्ट स्टेट आपके पास 1 ही रहेगी हमेशा। ठीक है। सो दिस इज़ अ सेट एंड 1 0 के केस में आपके पास रीसेट हो रही थी कंडीशन कि आउटपुट आपके पास नेक्स्ट स्टेट पे 0 रह जाएगी, चाहे इनपुट पे चाहे Q1 पहले कुछ भी था। ठीक है, ये रीसेट कंडीशन। एंड 1 1 के केस में हमारे पास मेमोरी स्टेट थी। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही हम जो है नैंड गेट का टेबल भी ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1 हमारे पास नैंड गेट की आउटपुट्स क्या आ रही होती हैं? 0 0 के लिए क्या आ रहा होता है? 1 अगेन 1 1 एंड 1 1 के केस में हमारे पास ये 0 आ रहा होता है। ठीक है। ओके, सो अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं जिसमें हमने एनेबल का ऑप्शन भी ऐड किया। तो इनपुट में हमारे पास एक एनेबल है, एक एस है एंड एक आर है। ठीक है। आगे हमारे पास एस स्टेरिक है, आर स्टेरिक एंड क्यू एन प्लस 1 डेट इज़ आवर नेक्स्ट स्टेट। ठीक हो गया यहाँ तक। एनेबल को हम पहले रखते हैं कि 0। ठीक है। एनेबल जब 0 होगा तो एस चाहे 0 हो या 1 हो, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा हमेशा? क्योंकि हमने टेबल में पहले देखा कि नैंड गेट की इनपुट में अगर एक 0 आ जाए आउटपुट पे हमेशा 1 आता है। आउटपुट में हमेशा 1 आएगा चाहे एस कुछ भी हो। इसी तरह से आर पर भी एनेबल एक 0 है और आर की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? हमेशा 1 मिलेगा। सो एस स्टेरिक एंड आर स्टेरिक आर 1 1। अब हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास ये 1 एंड 1 होंगे तो हमारे पास कौन सी स्टेट होगी? हमारे पास मेमोरी की स्टेट होगी। ठीक है। एनेबल को अब हम 1 कर देते हैं, एस को भी 1 करते हैं एंड आर को 0 कर देते हैं। ओके, व्हेन एस इज़ 1 एंड एनेबल इज़ आल्सो 1, नैंड गेट की आउटपुट्स पे हमें क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा, एस स्टेरिक 0। और यहाँ से आर स्टेरिक क्या मिलेगा? आर क्या लिया हुआ है हमने? आर 0 लिया हुआ है एंड एनेबल 1 है। सो 0 एंड 1 की आउटपुट्स पे हमें 1 मिल रहा है, आर स्टेरिक 1 मिल रहा है। ओके, सो फॉर द केस 0 एंड 1 हमारे पास सेट की कंडीशन आती है। सेट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास Q1 0 है तो फिर भी हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो 1 होगी। ठीक है। और अगर ये 1 है तो फिर भी नेक्स्ट स्टेट हमें 1 ही मिलेगी। सो ये हमारे पास सेट की कंडीशन आ जाती है। एनेबल 1 है आपके पास एस 0 है एंड आर को हम 1 कर लेते हैं। सो इस स्टेट में क्या होगा कि अगर एस 0 है एनेबल 1 है, आउटपुट हमारे पास नैंड गेट की क्या आएगी? एस स्टेरिक जो कि बन के 1 आ जाएगी। ठीक है। और इसी तरह से एनेबल 1 है एंड आर जो है आपके पास वो 1 है, आर स्टेरिक क्या बन के आएगा? 0। ओके, सो फॉर द केस व्हेन एस इज़ 1, स्टेरिक इज़ 1 एंड आर स्टेरिक इज़ 0, आपके पास कौन सी स्टेट आ जाएगी? रीसेट की स्टेट आ जाएगी। आपके पास प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, आपके पास नेक्स्ट स्टेट हमेशा 0 ही आएगी। ठीक है। ओके, एनेबल को फिर से 1 कर लेते हैं एंड एस एंड आर को जो है हम 0 एंड 0 कर लेते हैं। ओके,
अब S0 है, एनेबल 1 है, आउटपुट पे क्या आएगा 1, एनेबल 1 है, R जो है वो 0 है, आउटपुट पे क्या आएगा अगेन 1। ओके, तो हम देख रहे हैं कि दोबारा से हमारे पास वही मेमोरी की स्टेट आ रही है, मेमोरी की स्टेट आपके पास रिपीट हो रही है। एनेबल इज़ 1, S एंड R को दोनों को हम 1 कर देते हैं, ठीक है। S1 है आपके पास, एनेबल भी 1 है। अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या होगी, आपके पास 0 होगी। NAND गेट की आउटपुट क्या आ रही है आपके पास 0, एस्टेरिक क्या आ रहा है 0, एंड इसी तरह से आस्टेरिक भी 0, और ये हमारे पास है फॉरबिडन स्टेट, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऐसा है जिसमें हमने एक एनेबल का ऑप्शन भी ऐड किया, और इस एनेबल के ऑप्शन से क्या हो रहा है कि अगर हम एनेबल को कर देते हैं 0, S एंड R को आप कुछ भी रखें 0 1 1 0 1 1 कुछ भी रखें, आपके पास आउटपुट पे जो भी प्रीवियस स्टेट होगी वो मेमोराइज हो जाएगी, ठीक है। मेमोरी की कंडीशन आ जाती है, और अगर हम 1 रखें तो फिर ही इसकी इनपुट्स का हमारे पास आउटपुट के ऊपर इफेक्ट होगा। अब आगे कर लेते हैं हम कि डी लैच क्या है, और डी लैच को हम किस तरह से करेंगे। डी लैच को करने के लिए हम इसी को हम क्या करते हैं कि हम इनपुट एक कम कर देते हैं, एनेबल हमारे पास ऐसे ही रहेगा, हम यहाँ से नॉट गेट करके इसके साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। एंड ये हमारे पास बन जाता है डी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डी बन जाता है। और डी लैच इस ये करने का हमें फ़ायदा क्या होता है, हमारे पास जो दो स्टेट्स हैं, ये वाली दो स्टेट्स ये ख़त्म हो जाएंगी। कैसे ख़त्म हो जाएंगी कि आप अगर डी को 0 लें तो यहाँ पर आपको 1 प्लेस करना पड़ेगा। ऐसा तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं लग रहा ना कि आप एस को भी 1 करें एंड आर को भी 1 करें, इसी तरह दोनों को हम 0 लें। हमारे पास सिर्फ दो स्टेट्स रह जाएंगी, सिर्फ ये वाली एंड ये वाली, ठीक है। तो ये वाली दो स्टेट्स हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी फॉर द केस व्हेन वी आर डिस्कसिंग डी लैच। और आपके पास सेट के लिए ये वाली स्टेट आ जाएगी, ठीक है, एंड रीसेट के लिए भी आपके पास ये वाली स्टेट आ जाएगी। तो ये दो स्टेट आपके पास पॉसिबल होंगी। वन डी को 1 करेंगे आप तो आपके पास सेट की स्टेट होगी, जब आप डी को 0 करेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा रीसेट की स्टेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा कवर। और अनेबल को आप 0 करेंगे तो आपके पास मेमोरी की स्टेट आ जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पर कवर हो रही हैं फॉर द केस व्हेन वी आर डिस्कसिंग डी लैच, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।